सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सत्यवीर सिंह, जिला बिजनौर से। जैसा कि भाइयों आप सभी को पता होगा, 60,244 पुलिस भर्ती का रिज़ल्ट आ गया है, जो कि नियमावली 2015 के अकॉर्डिंग आया है। हमारी जो पुलिस भर्ती है वो नियमावली 2017 के तहत चल रही है। तो मेरे भाइयों, ये जो रिज़ल्ट आया है ये त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो रिज़ल्ट बनाया गया है वो 2015 की नियमावली के अकॉर्डिंग बनाया गया है। हमारा जो रिज़ल्ट बनना था 2017 की नियमावली के अकॉर्डिंग बनना था। 2015 में जो नियम था वो नियम यही था कि जितनी पोस्टें होंगी उतने ही कैंडिडेटों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। 2017 में कहीं भी कोई इस तरह की बात नहीं की गई है, जबकि राज्य सरकार ने वो शब्द जो उसमें लिखे थे वो सब संशोधित कर दिए थे। लेकिन पीएचक्यू हेडक्वार्टर ने और पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये गलतियां की हैं, जो 2018 से 41,520, 49,568 और 60,244 में भी वो गलतियां दोहरा चुका है। तो मेरे भाइयों, आप सब लोग परेशान ना होइए, एकजुट होकर के सरकार तक और पुलिस भर्ती बोर्ड और पीएचक्यू हेडक्वार्टर तक अपनी बातें पहुँचाइए कि ये आपकी गलतियाँ हैं, इसको बच्चे क्यों भरें। और दूसरी बात ये है भाइयों कि जो वैकेंसियाँ निकली हैं वो पदों को भरने के लिए निकली हैं, ना कि चयन सूची भर्ती बोर्ड में लगाने के लिए निकली हैं। क्योंकि अभी भी आपको नहीं पता है, जो पुरानी 2 भर्तियाँ या 3 भर्तियाँ इस नियम से हो गई हैं, 41,520, 49,568, हर वैकेंसी में 8 से 10,000 सीटें हमेशा खाली चली जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। आरक्षण नीतियों के तहत वो बिल्कुल सरासर गलत है। और जो इन लोगों ने ये नियम बनाया है, ये नियम तो हम लोगों पे लागू ही नहीं होता, क्योंकि हम लोगों पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा बच्चे जब एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए जाएंगे तो कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पद तो पूरे के पूरे भर के जाएंगे ऑलरेडी। इन लोगों ने क्या काम किया है कि जो नियमावली 2015 की थी ना, उसी के तहत हम लोगों का रिजल्ट दे दिया है। मैं आपको इस ऑडियो के पीछे तीनों रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें इन्होंने पदों के सापेक्ष शब्द लगाया है, जबकि नियमावली में पदों के सापेक्ष कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो 2017 में है। पदों के सापेक्ष रिजल्ट का जो मामला लिखा हुआ है वो 2015 की नियमावली में लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों की जो भर्ती हो रही है वो नियमावली 2017 के अकॉर्डिंग हो रही है। तो मेरे भाइयों, कोई भी हताश निराश ना हो, और कोई भी भाई अभी मुकदमे के चक्कर में ना पड़े। मुकदमा इस महीने के लास्ट में देखा जाएगा, जैसे कि विवेक सर ने बताया है। सारे लोग जितने भी भाई हैं, आप अभी तो जो विवेक सर कर रहे हैं उन्हीं को, मतलब उन्हीं के पीछे रहिए और उन्हीं को मजबूत करिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चलाते हैं, लेकिन अभी बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैं बताऊं ना आपको भैया, सब लोग ना जीतने वाले का साथ देते हैं, हारने वाले का कभी कोई साथ नहीं देता है। तो विवेक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप सब लोगों की बात भर्ती बोर्ड, पीएचक्यू हेडक्वार्टर और मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी इस समय विवेक भाई कर रहे हैं या विवेक सर कर रहे हैं, उनको बहुत मजबूत करें आप, और जैसा जैसा वो बोल रहे हैं आप वैसा वैसा करिए। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ भाई जो है ना हताश और निराश हो गए हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे सच्चाई बता रहा हूँ, आप परेशान ना होइए। कम से कम भी नहीं तो 7 से 8-10 हज़ार बच्चों को अभी भी नौकरी मिलेगी, अगर जो आप लोगों ने विवेक सर का या हम सब लोगों का साथ दिया तो। आपसे कोई पैसे वैसे की डिमांड नहीं कर रहा है, अभी तो सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको कि सरकार पे जितनी ज़्यादा अपील आप कर सकते हैं इस समय, उतनी करिए। चाहे वो प्रति आवेदन के माध्यम से हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, या अपने सांसद विधायक किसी के भी माध्यम से हो। क्योंकि अगर जो पुलिस भर्ती बोर्ड अपने नियम के तहत ही ये भर्ती कर दे तो आज भी 10 से 12 हज़ार बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सब लोग परेशान ना होइए, बहुत अच्छे से हम सब लोगों का साथ दीजिए। और ये कुछ भाई हमारे 49,568 और 41,520 के भी हैं, ये बहुत ठंडे बस्ते में बैठे हैं। मेरे भाइयों, ये देश गुलाम हो गया ना आज, तो तुम लोग इसको आज़ाद नहीं करा पाओगे। मुझको तो ये समझ में बात नहीं आ रही है, भारत के शूरवीरों को क्या हो गया? तुम लोग कहाँ की मतलब नींद सो रहे हो? तुम्हारी लड़ाई लड़ने कोई और नहीं आएगा यार। तुम लोग जब लोग नहीं लड़ोगे तब लोग कुछ नहीं होगा। और कुछ मेरे भाई अभी भी ऐसे हैं ना कि वो सब लोग एक दूसरे की वीडियो देख करके खुश हो रहे हैं। अरे तुम बेवकूफ़ हो गया? वो तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको मजबूत करो आप लोग। अरे नौकरी तुमको चाहिए भाई, किसी और को नहीं चाहिए। अभी 8वां वेतन आयोग लगेगा ना, 50,000 सैलरी हो जाएगी। अभी बहुत हवा में घूम रहे हो, देख तो तुमने लिया ही होगा कंपटीशन का दौर। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से जो है हम लोगों को कदम उठाना है, सरकार तक अपनी बातें पहुँचानी है, सरकार तक अपनी बातें पहुँचानी है भाई, ये तो बिल्कुल तय है।
और भाइयों, आप सब लोग जितने हो सकता हो प्रति आवेदन भेजने की तैयारी करिए, क्योंकि जितने अच्छे आप प्रति आवेदन भेजेंगे वो भर्ती बोर्ड पे एक प्रेशर बनेगा, भर्ती बोर्ड तक आपकी बातें जाएंगी। क्योंकि हमें भर्ती बोर्ड से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, भर्ती बोर्ड सिर्फ अपने नियमों का पालन कर ले, जो कि उसने बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है भाइयों, बाकी डिटेल मैं कल ऑडियो में दे दूँगा। आप ही के लिए इतनी ऑडियो काफ़ी है। और अभी कोई मुकदमे के चक्कर में ना पड़े, मुकदमे के लिए इस महीने के लास्ट में बताया जाएगा। अभी मनोज मिश्रा सर को मैं फ़ोन लगा रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा अभी धैर्य रखें 8 से 10 दिन का, जब तक सारे टीचर एकजुट ना हो जाएं, सब लोग अच्छे से ना समझ लें इस पूरे मैटर को, तब लोग कोई भी आदमी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा फाइल ना करे। क्योंकि मेरे भाइयों, मैं 49,568 में भी बाहर हुआ हूं और 60,244 में भी बाहर हुआ हूं। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़के आया हूं, तो मुझे पता है कि मुकदमा किस तरह से लड़ा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सही समय का इंतज़ार करिए। सही समय आएगा तो हम सब लोग एकजुट होकर के चलेंगे। और ये बहुत जल्द हमारा प्रयास है कि 1-2 तारीख, मतलब 1-2 दिन के अंदर हम लोग लखनऊ चलने का प्लान बनाएं। हो सकता है कि जो डीजीपी सर हैं उनसे मिलें, उन तक अपनी बातें रखें। लेकिन आप सब लोग इतने प्रति आवेदन देते रहिए भैया, ट्विटर कैंपेन चलाते रहिए। और जैसा विपुल भैया है, ये अन्य कोई टीचर बोल रहा है जो हमारे सपोर्ट की बात बोल रहा है, उनका सपोर्ट करिए। कुछ बहुत बड़े टीचर हैं भाई, वो पता नहीं कहाँ भी बिल में बड़े बैठे हैं, पता नहीं कब आएंगे वो लोग। अरे जितनी वैकेंसियाँ यहाँ खाली चली जाती हैं ना, इतनी नोटिफिकेशन लोगों के अभी आते नहीं हैं किसी भी राज्य सरकार में या किसी भी अन्य प्रदेश में। तो मेरे भाइयों, 5-7 हज़ार वैकेंसियाँ बहुत होती हैं। आपने सब कुछ कर लिया है, 2-2 बार एग्ज़ाम दे दिया है, रनिंग कर ली है, और ये यातायात तुम जानते ही होंगे कितने परेशान रहे हो, 1-2 रात परेशान रहते हैं, कई साल पढ़े हो। तो मेरे भाइयों, बस मेरा प्रयास यही है कि सही समय पर सही रणनीति से सब अच्छे से काम किया जाए। तो भर्ती बोर्ड तक अपनी बात पहुंचाओ, राज्य सरकार तक अपनी बातें पहुंचाओ। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पता नहीं तुम लोग कैसे हो गए हो यार। मैं तो तुम लोगों को देख के ना, मुझे ऐसा लगता है कि भारत ये मतलब शूरवीरों का देश नहीं रहा है। अरे तुम उत्तर प्रदेश की नगरी में रहते हो, यहाँ पे कितने मतलब योद्धाओं ने यार जन्म लिया यार। तुम पता नहीं कैसे हो गए हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं, तुम मतलब संघर्ष कर सकते हो। 10 से 20 दिन में ना तुम लोगों को सब कुछ सही हो जाएगा, जो तुम लोगों ने सही से मेहनत कर ली तो। राज्य सरकार तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन आप अच्छे से प्रेशराइज